अधिकारी से लेकर के बड़े नेता जो भाजपा के हैं, वो सबका कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। इसलिए वो साक्ष्य को छिपाने के लिए, वो सबूत को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है। लगातार अराजकता फैल गई है। जंगल राज जो कहावत है, वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम लोगों के सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। ठीक कानपुर में 2 किलोमीटर से पहले पहुंचने से पहले विकास दुबे का एनकाउंटर कराया जाता है और इस एनकाउंटर पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिस पर हमसे बात करने के लिए एआईसीसी के मेंबर इंतखाब आलम साहब भी मौजूद हैं। और इंतखाब आलम साहब का तारुफ करा दूं कि वो पेशे से एडवोकेट भी हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर बात करूंगा, हर एक बारीकी से हर चीज को समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो इंतखाब साहब, जो आज घटना घटी है विकास दुबे का एनकाउंटर, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अपराधी का पकड़ा जाना, अपराधी सरेंडर करना, अपराधी का इनकाउंटर करना, सरकार की इतनी जल्दीबाजी कहीं ना कहीं सरकार को पूरे तरीके से घेर रखा है। और सच्चाई ये है कि जो चर्चित गैंगस्टर के रूप में रहा, वो व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से भागा और मध्य प्रदेश पुलिस उज्जैन महाकाल की मंदिर में जाके छिपा। और दोनों सरकार की मिली भगत से इन बातों को तय किया गया कि हमको महाकाल की मंदिर से पकड़ना है। ये तमाम चीज जनता देख रही है और आप लोग के माध्यम से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके चैनल को, कि आपने उन तमाम बारीकियों को नजदीक से उठाने का काम किया है ताकि जनता को सच्चाई का पता चले। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ है, और ये एक समझ लीजिए कि एक उनका सरेंडर कराना भी एक सुनियोजित तरीके से सरकार की विफलता है। और सरकार बिल्कुल बुरी तरह से लिप्त है इस इनकाउंटर में, क्योंकि इनका साक्ष्य ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये जो कहावत है, आज उसको सामने देखा जा रहा है कि हमने उन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर दिया और उन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, जिनका नाम उनके अंदर आ रहा था, हमने डिमांड भी किया था कि 3 महीने का कॉल जो है, टेलीफोनिक कॉल रिसीव करके देखा जाए कि भाजपा के कौन कौन नेताओं से इनकी बात हुई थी। और सच्चाई ये है कि बड़े अधिकारी से लेकर के बड़े नेता जो भाजपा के हैं, वो सबका कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। इसलिए वो साक्ष्य को छिपाने के लिए, वो सबूत को नष्ट करने के लिए उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया गया। जी, इसी के साथ इंतखाब साहब, इसमें जो कई सारी कहानियां निकल करके आती है, गाड़ी स्पीड में चल रही थी, गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे का सर जो है वो फटता है और फटने के बाद वो बंदूक छीनता है और बंदूक छीन करके भागता है। पर अगर बॉडी की बात की जाए विकास दुबे की, तो कहानी सामने आ रही है कि उसके सीने में गोली मारी गई है और उसके कमर पर गोली मारी गई है, जिसके वजह से विकास दुबे मौके पर मार गिराया गया है। ऐसे में अगर एनकाउंटर होता है तो क्या क्या अधिकार पुलिस वालों के पास होते हैं अपराधी को रोकने के लिए, अगर मैं जानना चाहूं तो? देखिए, सरकार के पास कहीं कुछ बात है नहीं कहने के लिए। सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत की है। और सच्चाई है कि ये कंप्लीट फिल्मी ड्रामा है कि एक दिन पहले हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहां छिपेंगे, वहां से फिर कानपुर आएंगे और गाड़ी स्लो होगी और बरसात का पानी आएगा और गाड़ी सरक जाएगी, गाड़ी स्लिप कर जाएगी और तुम भागोगे, हम काउंटर करेंगे। सच देखिए, ये सब तमाम चीजें जो हैं, सरकार बिल्कुल अपने आप को बेनकाब हो चुकी है इस अपराध से। सरकार ने
चूंकि सरकार के बड़े मंत्री इसमें इन्वॉल्व रहे, मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व रहे, चूंकि गैंगस्टर जो आदमी था उनके साथ तमाम लोग, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, वही कोई छोटा गैंगस्टर नहीं था। जिस तरह से पहले के कुछ मीडिया ने उसको बदमाश की संज्ञा दी थी। बदमाश, अरे बदमाश तो मोहल्ले में होता है। जहां आतंक का माहौल जिस क्रिएट किया है, तो हम आतंक का परिभाषा, तो अब सरकार को तो आतंक का परिभाषा भी परिभाषित करना पड़ेगा संविधान के आधार में, कि कैसे किस व्यक्ति को आतंक कहते हैं और किस व्यक्ति को बदमाश कहते हैं। तो बदमाश भी शर्मा जाता है कि ऐसे लोग भी बदमाशी करते हैं क्या। तो इसलिए सरकार को अपनी बातों को छिपाने के लिए फिल्मी अंदाज में जो ड्रामा किया है वो बहुत बढ़िया, माने निंदनीय है। और सरकार इन बातों को लिए आज मुख्यमंत्री को ऐसे सवालों को जो नजदीक से खुद देख रहे हैं, चूंकि उनका भी कई मामले में अपराध का रिकॉर्ड रहा है, इसलिए उनको पता है कि अपराध के रिकॉर्ड में किस तरह से किसको कैसे बचाया जाता है और कैसे फंसाया जाता है। बचने के भी उपाय उनके पास है और फंसाने के भी उपाय हैं। हम मांग करते हैं कि इस तरह की सरकार की लापरवाही और प्रशासन की गिरती हुई व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ इंतखाब साहब आपसे जानना चाहूं, क्योंकि ये देखने को मिला है कि इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं मैं बाइज्जत बरी हूं, और उसके बाद कोर्ट जो है फैसला सुना देता है। फिर एक कहानी जो बदमाशों को ठिकाने लगाने के बाद ठोको नीति के तहत जो आज भी अपनाया गया, क्या ये नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है खुद को ही और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है? संविधान की धज्जियां उड़ा दी नजर नहीं आ रही है। सच्चाई है कि अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन अपराधी को भी अपनी बात कहने का संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है कि संविधान के तहत अपराधी, हम इंदिरा गांधी की हत्या को याद कीजिए, बलवंत सिंह को भी हमने कोर्ट में जाकर के अपनी बात को अपने पक्ष में रखने की बात का इख्तियार दिया गया, जो पूरे चर्चित इंटरनेशनल इशू था। बहुत सारे केस हिंदुस्तान में हुए जो आधार आज राजीव गांधी का सवाल हो या इंदिरा गांधी जी का सवाल हो, जिनकी हत्या हुई, या और ऐसे कई हिस्ट्री शीटर जो बड़े नेताओं को, या छत्तीसगढ़ में जो अपराधी जिस तरह से माओवादी के माध्यम से हो या एमसीसी के माध्यम से हो या नक्सलवादी के माध्यम से हो, तमाम लोग जो पकड़े भी जाते हैं तो उनको भी सरकार और कानून, सबसे बड़ी बात है कि भारत में आज इस व्यक्ति को उनके हमदर्द नहीं रखता, विकास दुबे कानून के तहत मिलना चाहिए था, जबरदस्ती दिखाना चाहिए। आज किस तरह से विकास दुबे की हत्या क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस जगह एनकाउंटर होता है वहां मीडिया पहले से मौजूद होती है, और मीडिया की जुबानी की अगर बात की जाए तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कानपुर के लोगों ने आज राहत की सांस ली है, विकास दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है, योगी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताने से भी मीडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा। मीडिया की जो भूमिका है, जो पूरी तरीके से सरकार को डिफेंड कर रही है, उसे किस तरीके से देखेंगे? ये देखिए, ये तो पूरा जग जाहिर है कि मीडिया सरकार का प्रवक्ता बन चुकी है। जो चौथे पिलर के रूप में पत्रकारिता को हम मानते हैं एक संविधान के तहत, जो हमारा फोर्थ पिलर है, वो आज सरकार का मीडिया जो प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है और स्पोक्समैन की हैसियत से अपना काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शर्मा जाते हैं कि जितना बढ़ के हम नहीं बोलते हैं उतना मेरा मीडिया काम कर ले रहा है। तो आज इनकी जो सरकार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये पुलिस प्रशासन से और मीडिया से ही चला रहे हैं। मीडिया से प्रचारित करते हैं, पुलिस प्रशासन से दबाते हैं। आज इन सवालों को आप सांस जो बोलते हैं कि कानपुर के लोग ने सांस ली, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश है और दिल्ली में बैठे बड़े नेता आज वो सांस लिए, इसलिए ये साक्ष्य ही खत्म हो गया है
जिनका संबंध, जिनके साथ जो रिश्ते थे, जब उनके साथ 64 का बयान होता, जब उनको कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता और जब बयानात आती तो बहुत सारी चीज आती, लेकिन हम लोग पहले से भी डिमांड कर रहे थे कि ठीक है, सरेंडर किया है वो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति मरना चाहता था तो कहीं छत से कूद सकता था, अपने आप को गोली मार सकता था। वो व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है विकास दुबे, इसलिए मध्य प्रदेश में जाकर के मंदिर में छिपा ताकि मंदिर से वहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि उसमें भी सरकार की, दोनों चीफ मिनिस्टर की मिली भगत से वो गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद भी उस व्यक्ति को जान की परवाह थी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसको जान की परवाह थी, इसलिए वो सरेंडर किया था। अगर वो सरेंडर ही करता तो वो भागता क्यों, वो गाड़ी पलटी कैसे? सच्चाई है कि आप साथ लेके मीडिया भी चल रहे हैं, प्रशासन के भी लोग चल रहे हैं, करीब 2 दर्जन गाड़ियां साथ चल रही हैं, आपकी गाड़ी ही पलट जाती है और आप भागने में दिखा देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये पूरा सच्चाई ये है कि सरकार जो है अपनी विफलता को, अपने ऐप को छिपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है और बड़े नेता आज उनके भारतीय जनता पार्टी के सांस चैन के लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज उनसे खुल सकती थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराध में लिप्त हो गया है। लगातार वहां हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की खास करके हत्याएं हो रही हैं और उस हत्या में कहीं ना कहीं सरकार दोषी है और सरकार का जो अपना जो मुखिया है वो खुद ही अपराध के चरित्र में थे और उनके ऊपर भी सैकड़ों केस लगे रहते थे। तो वैसे आधार पर वो जानता है कि अपराध को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे अपराधी को कंट्रोल करते हैं। उन तमाम चीजों में आज हम उनसे आपको पुनः एक बार इस्तीफा मांगते हैं कि उनको जरा से भी लज्जा है, क्योंकि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सरकार नाम की चूज कोई चीज नहीं रही है। लगातार अराजकता फैल गई है, जंगल राज जो कहावत है वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। इसलिए आज सरकार को वहां एक क्षण के रहने का कोई अधिकार नहीं है।